नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, यूपी में 27 के चुनावी साल में अब कुछ ही महीने शेष हैं। चुनाव से पहले यूपी की सियासत में तैयारियों के साथ साथ बयानबाजी भी तेज हो चली है। दादरी में बीजेपी के मंच से समाजवादी पार्टी पर ऐसा जुबानी हमला किया गया जिसने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। निशाने पर रहे सपा के मुखिया अखिलेश यादव और सपा की रणनीति। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी सरगर्मी के बीच गौतम बुद्ध नगर के दादरी में बीजेपी का मंच सबकी नजर में आ गया और आत्मनिर्भर भारत संकल्प सभा चर्चा का केंद्र बन गई। आरवी नॉर्थलैंड कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। पंकज चौधरी ने कहा कि जो लोग एसी कमरों में बैठकर गौतम बुद्ध नगर का माहौल समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें दादरी आकर जनता का उत्साह और लोगों का रुख भी देखना चाहिए। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर सीधा तीर छोड़ते हुए कहा कि पार्टी की लाल टोपी आम लोगों के खून से रंगी हुई है। उनका इशारा राम मंदिर मुद्दे को लेकर था, जिस पर समाजवादी पार्टी के नेता चंदा चोरी का जवाब मांग रहे हैं। पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी यूएसपी पीडीए को लेकर भी तंज कसा, जबकि समाजवादी पार्टी के लिए पीडीए एक तरह से जीत की कुंजी है, सत्ता पाने की चाबी है। चौधरी ने पीडीए का मतलब अपनी भाषा में, अपनी परिभाषा में समझाने की कोशिश की। उन्होंने पीडीए को बताया पिटाई, दबंगई और अत्याचार। और जब सरकार थी तो उनका मुख्य रूप से काम था पिटाई, दबंगई, अत्याचार। जिस पीडीए की बात करते हैं उसका पूर्ण भाव था पिटाई, दबंगई और अत्याचार। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के समय माफिया और अपराधियों के हौसले बढ़े हुए थे, कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल थी। कार्यक्रम का आयोजन दादरी के ब्लॉक प्रमुख विजेंद्र भाटी की ओर से किया गया था। मंच पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नवाब सिंह नागर, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर, सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, एमएलसी नरेंद्र भाटी, एमएलसी श्रीचंद्र शर्मा, दादरी विधायक तेजपाल नागर, जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह, नोएडा विधायक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर की सक्रियता भी चर्चा का विषय रही। वो पूरे आयोजन की जिम्मेदारी संभालते नजर आए। मंच संचालन से लेकर नेताओं के स्वागत तक की तैयारी और पूरी व्यवस्था पर उनकी भूमिका देखी गई। प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के दौरान भी उनकी सक्रियता देखी गई, तो ये भी एक चर्चा का विषय बनी हुई है। राजनीतिक गलियारों में इस कार्यक्रम की चर्चा तेज हो चली है, जिसे दादरी विधानसभा क्षेत्र में उनकी बढ़ती पकड़ और आगामी चुनावी समीकरणों से अब जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं इस सभा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गुर्जर समाज को साधने की बीजेपी की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। चुनाव से पहले दादरी में आयोजित ये कार्यक्रम केवल संगठन का कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई है। हालांकि इस कार्यक्रम में पहले पार्टी नेताओं में नाराजगी की भी चर्चा देखी गई थी। बताया जा रहा है सभा की जानकारी को लेकर के पहले कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर कोई अपडेट ही साझा नहीं किया था। आपको बता दें, कार्यक्रम का समय दोपहर 12 बजे का रखा गया था, लेकिन 12 बजे तक कोई भी सुगबुगाहट नहीं थी, सुनसान पड़ा था। विधायक, सांसद और जिलाध्यक्ष समेत कई बड़े नेता 2 बजे के बाद तक पहुंचे। अब इस सभा के जरिए बीजेपी ने जहां संगठन की ताकत दिखाने की कोशिश की है, एकजुटता की दिखाने की कोशिश की है, वहीं विपक्ष पर हमला कर चुनावी माहौल को भी गरमा दिया है। अब देखना होगा इस सभा से किए गए हमले का समाजवादी पार्टी कैसे जवाब देती है, क्या प्रतिक्रिया आती है, इसके बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।